सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके साथ शेयर करूंगी क्राउन चक्र, जिसे पीपीटी के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे एक सेकंड दें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्रास है और मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज हम जानकारी लेंगे क्राउन चक्र के विषय में, जिसे सहस्रार चक्र भी कहते हैं, ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। ये 7th एनर्जी सेंटर है और इसे ईश्वर द्वार भी कहते हैं, मोक्ष द्वार भी कहते हैं। शास्त्रों में इस चक्र को अमृत कलश भी कहते हैं। क्राउन चक्र रिप्रेजेंट करता है हायर कॉन्शियसनेस को, डायनेमिक थॉट्स को। ये ईश्वर और साधक के बीच कनेक्शन स्थापित करता है, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। ये रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, प्योर अवेयरनेस को, सेल्फ रियलाइजेशन को, इनलाइटमेंट को, डिवाइन एनर्जी को। साधक अपनी फिजिकल बॉडी और ईगो से हटकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और डिवाइन एनर्जी को फील करते हैं। क्राउन चक्र लोकेटेड है क्राउन ऑफ द हेड और इसका कलर है व्हाइट एंड वायोलेट। इसको बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए अपने ऊपर आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि अभी मोस्टली जो साधक हैं वो स्पिरिचुअलिटी के पद पर हैं। तो ऐसा कम ही देखने को मिलता है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, जो सोचता ना हो, परेशान ना हो, जिसे हेल्थ इशू ना हो, फैमिली इशू ना हो, कोई चैलेंज ना हो, कोई स्ट्रगल ना हो। तो अभी तो सभी इसी हेर फेर में है, कोई कम तो कोई ज्यादा। अगर कोई आपको कहता भी है कि मेरा क्राउन चक्रा तो बैलेंस्ड है और मैं आपका भी बैलेंस्ड कर दूंगा, तो ऐसे समय पर आप पूरी तरह से अपने विवेक का प्रयोग करें। ये जो हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है और जो मेटीरियलिस्टिक और फिजिकल वर्ड से परे होकर सोचते हैं, महान योगी, महान संत इस स्टेज तक पहुंचते हैं। ये पूरी तरह से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पर डिपेंड करता है कि हम सब सुनकर समझकर कितना अपने अंदर सुधार लाते हैं। यानी सिर्फ जानकारी को जानकारी बनाकर नहीं रखना, इस ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई करना है, अपने जीवन का रूपांतरण करना है। और ये डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितना काम करते हैं। इसको एक्टिव करना इतना आसान नहीं है। ऐसी स्टेज जहां पर कोई वासना ना हो, कर्म बंधनों से मुक्ति हो, अद्वैत की स्थिति हो, डुअलिटी का अंत हो, सबको एक्सेप्ट करना, ग्रेटिट्यूड में रहना, सबको इंपॉर्टेंस देना, एकांत में रहना। अब एकांत में रहने का अर्थ ये नहीं कि किसी से वो बातचीत ना करे, सबके साथ रहते हुए भी लेकिन अपने साथ समय बिताना, स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चलना, ज्ञान का दिया जलाना, स्वयं को जानना कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और मेरी आगे की यात्रा क्या है, मुझे आगे करना क्या है, अपना उद्देश्य जानना। और स्पिरिचुअल होने का अर्थ है ज्ञान, जागरूकता, अपना विजन धीरे धीरे क्लियर होना। जैसा कि मैंने कहा, अपने उद्देश्य का पता चलना कि मैं क्यों आया हूं और अब आगे मुझे करना क्या है। अगर ये चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है तो अहंकार में आ जाना, सबको कंट्रोल करना, ऐसा होने पर यात्रा यहीं के यहीं रुक जाती है। या फिर किसी की स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ होते देखना, स्पिरिचुअलिटी में आगे ना बढ़ने देना, ऐसा होने पर भी ये यात्रा यहीं रुक जाती है। दूसरों को जज करने लगो कि ये तो धार्मिक बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत धार्मिक हूं, ऐसी भी सोच रखना, यानी ये यात्रा यहीं के यहीं रुक जाना। क्राउन चक्र इनबैलेंस्ड है
तो हमको क्या करना है। अगर चक्र इनबैलेंस्ड है तो अक्सर सिर में पेन महसूस होना, माइग्रेन होना, चक्कर आना, डिप्रेशन में रहना, बेचैनी में रहना, कंफ्यूज रहना, डिसीजन ना ले पाना, मेमोरी वीक होना, नींद ना आना, उत्साह में कमी, सेटिस्फाइड ना होना, किसी चेंज को एक्सेप्ट ना करना, स्पिरिचुअलिटी से दूर रहना। इसका दूसरा जो फैक्टर है, दूसरों को कंट्रोल करना, एक्सप्लॉइट करना, मैनिपुलेट करना, दूसरों को जज करना, स्पिरिचुअलिटी में आगे ना निकलने देना। तो इस तरह के स्टेज है तो आप समझ लेना कि आपका क्राउन चक्रा बैलेंस्ड नहीं है। इसलिए इसको बैलेंस्ड करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। ज्ञान को पूरी तरह से समझना है, उस ज्ञान से अपने अंदर परिवर्तन लाने हैं। ना कि आपने थोड़ी सी वर्किंग की और आपको लगा कि वाइब्रेशन फील हो रहे हैं या थोड़ी मुझे ठंडक फील हो रही है और आप ये सोचने लगो कि मेरा जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिव हो गया। ये जो रास्ता है ये संत महात्माओं का रास्ता है, यानी पूरी तरह से अपने अंदर परिवर्तन लाना, पूरी तरह से सात्विक हो जाना, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना, अपने अंदर ज्ञान का दिया जलाना और ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना कि नहीं मेरा चक्र एक्टिव है। तो अगर ऐसी भावना आ जाए तो ना तो खुद भ्रमित होना है, ना दूसरे को भ्रमित करना है, बल्कि पुनः विचार करना है, अपने विवेक का यूज करना है। और क्राउन चक्रा को अब बैलेंस्ड कैसे करें, इसके लिए सबसे अच्छा है आप मेडिटेशन करो, ओम की चैंटिंग करो, प्रकृति के नजदीक रखो, प्रकृति के नजदीक रहो, साधु संतों का आशीर्वाद लो। आप आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, शीर्षासन, पद्मासन, शवासन कर सकते हैं। जब आप शवासन भी करते हैं, क्योंकि उस स्थिति में मन शांत होता है और विचार बिल्कुल खत्म होते हैं शवासन के समय, तो उस स्थिति में क्या होता है कि कोई डिजायर नहीं रहती, इमोशंस नहीं होते, जजमेंट हम किसी को नहीं करते और इससे चक्र बैलेंस होने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए शांत रहना सीखें, मौन रहना सीखें। आप एफर्मेशन भी कर सकते हैं। I am connected to the universe. I am divine. My spiritual insight is clear. Everything is connected. I am grateful. The word is my teacher. तो इस तरह से ये बहुत इजी एफर्मेशन है जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सभी का। मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरह से इस चक्र को समझा होगा और आप अपने जीवन में रूपांतरण लेकर आएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क मीन्स जो भी आपने ज्ञान लिया उस ज्ञान को आप समझो और अपने ऊपर अप्लाई करो कि अपना आपने रूपांतरण कैसे किया, आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ध्यान करो, ध्यान की यात्रा करो और स्पिरिचुअल सेशन सुनो, सत्संग सुनो और सिर्फ इस ज्ञान को अपने अंदर स्टोर करते ही नहीं जाना, इसे अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने जीवन में रूपांतरण लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।